बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा मौजू है थकावट। थकावट दो किस्म की होती है, एक जहनी थकावट होती है, एक उज़लाती होती है। जो लोग जहनी काम करते हैं वो ज़्यादा थकते हैं, जो जिस्मानी तौर पर काम करते हैं, फिजिकली काम करते हैं, थकते वो भी हैं लेकिन वो कम थकते। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग लिखते पढ़ते हैं, कलम चलाते हैं, कंप्यूटर पर बैठते हैं, तहकीक व तसनीफ करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का शुगल रखते हैं, वो क्या काम करते हैं? वेले ही रहते हैं। मजदूर काम करता है, जमींदार काम करता है, या मेहनत मुशक्कत करने वाले काम करते हैं, जो फिजिकली काम करते हैं, जिनको हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, वजन उठाना पड़ता है, कोई भी काम है वो करना पड़ता है। ये लोग बैठे रहते हैं, इन्हें थकावट की क्या परवाह। हकीकत ऐसी है कि पढ़ने लिखने वाला, दिमागी काम करने वाला ज्यादा थकता है। अब थकावट किस चीज का नाम है? जब हम सुबह उठते हैं, बेदार होते हैं, ताज़ा दम होते हैं, तो काम के लिए हम आमादा हो जाते हैं, काम के लिए तैयार हो जाते हैं। थकावट बुनियादी तौर पर उज़लात की कमजोरी का नाम है, या उज़लात में जो कारकर्दगी जाहिर होती है, उज़लात जिस कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं उस कारकर्दगी में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से थकावट होती है। जब हम सस्ता लेते हैं, सो लेते हैं, तो दोबारा से कुदरती तौर पर हमारा वजूद फिर से काम करने लगता है और हम ताज़ा दम हो जाते हैं। कुरान करीम में कई जगह इस चीज का जिक्र आया है। मसलन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा था अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ए अल्लाह मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को किस तरह जिंदा करेंगे। ये तीसरे पारे की शुरू आयात में से एक आयत है। आखिर में आके उन्होंने एक बात की थी, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, इसलिए कि मेरा दिल इत्मीनान पकड़े, मुझे तसल्ली हो जाए। दूसरा वाक़या है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का, जब वो हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के साथ लेकर वो सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले, तो उन्होंने कहा था कि इस सफ़र ने हमें बहुत थका दिया है। यानी ये दोनों काम मेहनत और मुशक्क़त के थे, हिलजुल के थे, हरकत करने के थे। देखिए हमारे जिस्म में 3 किस्म के बुनियादी निज़ाम काम करते हैं। वैसे तो बेशुमार निज़ाम है, अभी तक इंसान अभी तक इन्हें समझ नहीं सका, अभी तक इसकी नकाब कुशाई नहीं हो सकी। कुरान करीम कहता है वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि हम तुम्हारे अंदर ही ऐसी ऐसी चीज़ें जाहिर करते रहेंगे जिन्हें तुम वक़्त के साथ साथ देखते रहोगे, तुम्हारे सामने ये इंकिशाफात होते रहेंगे। इंसान को अभी तक समझा नहीं जा सका। जब हम कोई भी काम करते हैं थकावट हो जाती है, या हम कहते हैं कि हमें बहुत जल्द थकावट हो जाती है, जहन हमारा कमजोर हो जाता है, तो हम मुक़व्वी आसाब चीज़ें खाते हैं। लेकिन याद रखें, जहनी मुशक्क़त हाफ़ज़े का ताल्लुक़ उज़लात के साथ होता है, ना कि आसाब के साथ। आसाब का काम एहसास करना है, हुदूद का काम इंसानी वजूद को खुराक मुहैया करना होता है। हरकत जितनी भी होती हैं वो उज़लात के मातहत होती हैं। जिस आदमी को थकावट महसूस हो, खामखा अल्लाह वास्ते थका हुआ हो, उस आदमी को चाहिए कि वो हिलजुल करे, ऐसी चीज़ें खाए जो खुश्क हों, उज़लाती गुद्दी हों, उज़लाती असाबी हों, तो उसकी थकावट दूर हो जाती है। मसलन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब जब हम ज़नोशोई से फारिग होते हैं, जिमा से फारिग होते हैं, तो इतने टूट जाते हैं कि वो जैसे किसी ने लठ मार कर उसे जो है ना निढाल कर दिया हो, वो बेचारे वहीं चारपाई पर गिर जाते हैं। उन्हें चाहिए कि वो उज़लाती कमज़ोरी का शिकार होते हैं, उज़लाती अद्वियात इस्तेमाल करें, उज़लाती खुराक इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिनमें खटाई होती है, तो उनकी ये कैफियत दूर हो जाती है। याद रखें, जो जल्द कमज़ोर होते हैं या जल्द थक जाते हैं, उनका जिस्म नरम हो जाता है, और जिनका वजूद सख्त होता है वो काम काज में और कारकर्दगी में भी तेज होते हैं।
अब जो लोग काम करते हैं, मेहनत मुशक्कत करते हैं, उनका जिस्म, आम जो लोग मेहनत मुशक्कत नहीं करते, जिस्मानी थकावट का शिकार नहीं होते, उनका जिस्म काम करने वालों की निस्बत कमजोर होता है। चाहे वो फूला हो, भारी जिस्म हो और या उस पर लहीम शहीम हो, लेकिन ताकत के लिहाज से, कारकर्दगी के लिहाज से जो आदमी काम करता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसलिए आपने देखा कि जो लोग मेहनत मुशक्कत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कई चलाते हैं, रेहड़ी चलाते हैं, मिट्टी उठाते हैं या मजदूरी करते हैं, उन लोगों का जिस्म चाहे वो कितना भी अच्छा खाएं, बहरहाल मजबूत होता है उन लोगों की निस्बत जो लोग मेहनत मुशक्कत नहीं करते, कितनी भी अच्छी ग़िज़ाएं खाएं, उनका जिस्म उस वक़्त सख्त होगा, उस वक़्त मजबूत होगा जब वो या तो वर्जिश करेंगे या इस जिस्म को किसी काम पर लगाएंगे। तो लिहाजा एक बात जहन में रखें, थकावट जो होती है वो उज़लाती कमज़ोरी होती है। जिन लोगों का हाफ़िज़ा कमज़ोर होता है वो उज़लाती कमज़ोरी की वजह से होता है। जिन लोगों को सबक याद ना होता हो, जिन लोगों को कही हुई बात याद ना रहती हो, उन्हें बादाम खाने के बजाय आमले का, हरीर का मुरब्बा खाना चाहिए, खट्टी चीज़ें खानी चाहिए। इससे जैसे जैसे उज़लात मजबूत होंगे, क्योंकि हाफ़िज़े का ताल्लुक दिमाग के साथ नहीं है, दिल के साथ ताल्लुक होता है। फ़इन्नहा ला ताअमल अब्सार वलाकिन ताअमल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर, कि ये अंधापन जो है ये इनके दिल के अंदर है, जो सीने के अंदर दिल छुपा हुआ है उसके अंदर है। लिहाजा अगर किसी को थकावट ज़्यादा होती हो तो वो हिलजुल करे, चहलकदमी करे, उछले कूदे, काम धंधा करे और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करे जिनकी वजह से वो उसका जिस्म सख्त हो, उज़लात सख्त हो, तो थकावट का मसला हल हो सकता है। वमा अलैना इल्ला